तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज हमारा ये स्पेशल सीरीज जो चल रही है अधिशासी अधिकारी और कर निरीक्षक परीक्षा 2023 की, उसका ये 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और करीब हम 100 वीडियो इस सीरीज में अपलोड होने वाले हैं। और तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अरबी नहीं है? तो अरबी शब्द पूछा हुआ है। अरबी शब्द आपका इजलास, किस्मत, कातिल, ये तो आपके क्या हैं, अरबी शब्द हैं। तो क्या नहीं है? कमीना जो इसमें हमारा अरबी शब्द नहीं है। अब कमीना क्या, कौन सी भाषा का शब्द है? तो कमीना हमारा फारसी भाषा का शब्द है। और अगर हम और कुछ अरबी भाषा के शब्दों की बात करें तो अजीब, आदमी, औरत, अदालत, मुश्किल, इलाज, मौलवी, मजबूर, है ना, अल्लाह, एहसान, मुकदमा, तमाम, शराब, ये सब कैसे शब्द हैं? अरबी हैं। ठीक है। और किस्मत तो ये तो आप देख ही रहे हैं। साथ ही साथ हलवाई भी जो है हमारा अरबी शब्द है। किताब भी कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। दुनिया भी वही है, अरबी। तो ये कुछ हमारे अरबी शब्द हैं। बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा वो है, कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो फारसी नहीं है पूछा हुआ है। तो देखिए, जो खामोश है ये भी आपका अरबी ही शब्द है, ओ सॉरी फारसी ही शब्द है। कबूतर, कबूतर भी आपका फारसी ही शब्द है। चिराग, चिराग भी आपका फारसी शब्द है। तो जो नहीं है वो है हमारा हक। तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, अब हक कौन सी भाषा का शब्द है? बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, तुर्की शब्द नहीं है। तो हमारा जो तुर्की है वो शब्द कौन कौन से हैं हमारे? कालीन तो तुर्की हमारा है ही। बीवी भी जो शब्द है हमारा वो भी तुर्की ही शब्द है। उर्दू, उर्दू भी बहुत पूछा जाता है कुछ एग्जाम में, तो ये भी हमारा तुर्की ही शब्द है। लफंगा भी तुर्की है। चकमक भी हमारा तुर्की है। आमदनी भी हमारा तुर्की है। तो कौन सा नहीं है? तो वो है अजब, है ना। लेकिन अगर हम अजीब की बात करें तो वो कौन सा शब्द है? हमारा अरबी शब्द है अजीब। और इसके अलावा क्या है हमारा? चेचक भी तुर्की शब्द है। बावर्ची भी तुर्की है। सुराग भी तुर्की है। दरोगा, ये सब हमारे क्या हैं? तुर्की शब्द हैं। कैंची भी हमारा तुर्की है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। तो देखिए, इसमें अगर जिसको नहीं पता क्या होता है तो आप थोड़ा सा इसमें आइडिया लगाइए। बाकी सारे ऑप्शन आपको कुछ एक जैसे दिखेंगे, लेकिन जो तत्सम है ये थोड़ा चारों ऑप्शनों में से अलग ऑप्शन है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है? नहीं है पूछा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तत्सम। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चार विकारी शब्द से संबंधित भेद नहीं है। तो इसका आंसर आप मुझे बताइए। तो चार विकारी पूछा है। विकारी क्या होगा? जिसमें विकार उत्पन्न हो सकता है। तो उससे संबंधित भेद नहीं है, नहीं है पूछा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा समुच्चय बोधक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? समुच्चय बोधक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जिन शब्दों कोई बदलाव नहीं आता, जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता वह क्या है? देखो, इसमें क्या पूछा हुआ है? नहीं पूछा हुआ है। क्या? बदलाव। तो विकारी, विकार में तो बदलाव आता ही है। कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा अविकारी। तो हर जगह अगर और कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये जरूरी नहीं कि उसका मतलब नहीं हो, क्योंकि आज जो वर्ण है, वर्ण का कोई अपना मतलब नहीं होता। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। वो है हमारा, निम्नलिखित में से पुनरुक्त द्विरुक्त शब्द कौन सा है? तो देखिए, पुनरुक्त द्विरुक्त हमको एक ही दिख रहा है इसमें, साथ साथ। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्य खंड के में उद्देश्य व विधेय की पहचान करिए। उद्देश्य क्या होता है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, कल की वीडियो हमने देखा था, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आ गए थे उसमें। उद्देश्य क्या होगा? हमारा कर्ता। और विधेय क्या हो जाएगा? हमारा कर्म। सॉरी, विधेय क्या हो जाएगा हमारा? बाकी जो बच गया उसके अलावा सेंटेंस में, वो क्या होता है? हमारा विधेय। इसके अंदर क्रिया भी इंक्लूड होती है। तो अर्जुन ने कर्ण को मारा, उद्देश्य से बताना है। तो उद्देश्य मतलब वही कर्ता। तो कर्ता कौन है इसमें? अर्जुन। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा आंसर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय। तो देखिए, अगर इसमें पूछ लिया जाता कि उद्देश्य बताइए, तो उद्देश्य क्या होता? मैंने। तो बाकी जो बच गया, विधेय की पहचान करनी है, तो क्या हो जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा फिर इसमें? उसे पीटा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। यानी कि कर्ता के अलावा, कर्ता उद्देश्य के अलावा जो सेंटेंस में बच जाता है वो क्या हो जाता है? हमारा विधेय। रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है।
तो रचना के आधार पर पूछ रहा है, तो रचना के आधार पर इसका वाक्य का भेद क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उद्देश्य से। उद्देश्य से इसका रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। साधारण वाक्य आप देख चुके हैं, संयुक्त वाक्य भी देख चुके हैं, मिश्रित वाक्य भी देख चुके हैं। मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं? मोस्टली जिनमें आपका की आप देखते हैं, है ना। और संयुक्त वाक्य में आपको और दिखेगा, इसलिए दिखेगा, है ना। और मिश्रित में आपको जो, जैसा, जो कि, इस टाइप से दिखते हैं, तो वो क्या होते हैं आपके मिश्रित वाक्य। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के भी दो ही होते हैं, आपको पता है, उद्देश्य और विधेय। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है तो वो क्या कहलाएगा भाई? साधारण या सरल वाक्य। ऑप्शन ए इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राकेश पढ़ता है। तो राकेश जो पढ़ता है हमारा, ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, बहुत सिंपल सा वाक्य है, सरल वाक्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य को पहचानिए। राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये कैसा वाक्य है? ये सरल वाक्य हुआ। शिल्पी पत्र लिखती है, सरल वाक्य है। धर्मेंद्र ने भोजन किया, सरल वाक्य। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब आपको और दिख गया, तो इसमें दो सेंटेंसों को इसने जोड़ा है, दो सरल वाक्यों को जोड़ा है, तो वो क्या होता है हमारा? संयुक्त वाक्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो इस तरीके के वाक्य होते हैं तो वो कैसे वाक्य होते हैं? मिश्रित वाक्य। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जिसमें आपको यदि दिख जाए, जो कि दिख जाए, तो दिख जाए, इस तरीके के वाक्य क्या होते हैं? मिश्रित वाक्य। की दिख जाए, वो मिश्रित वाक्य होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आश्रित जो हमारे उपवाक्य होते हैं वो होते हैं हमारे 3 प्रकार के। अगर हम उपवाक्य की परिभाषा कभी एग्जाम में पूछ लिया तो आपको याद रखना है, उपवाक्य वो वाक्य होते हैं जिनको पढ़ने के बाद हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि भाई आगे क्या हुआ होगा। तो वो होते हैं हमारे उपवाक्य। क्या? जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि आगे हुआ क्या होगा। जैसे कि मैंने देखा कि, अब भाई क्या देखा आपने आगे, तो वो आगे का जो हमारा सेंटेंस जाएगा की के आगे वाला, वो क्या हो जाएगा? उपवाक्य। और अगर मैंने देखा कि ट्रेन आने वाली है, तो ये पूरा वाक्य क्या हो जाएगा हमारा? मिश्रित वाक्य। तो आपको ऐसे करके पहचानना होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। आश्रित उपवाक्य से संबंधित नहीं है। तो देखो, आश्रित उपवाक्य यानी कि कौन कौन है पूछा जा रहा है? संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है। तो 3 होते हैं, हम यहाँ पे देख ही चुके हैं 3। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, संबंधित नहीं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है? क्या पूछा गया है? जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है। देखो, इसमें सीधे सीधे संज्ञा आपको समझ में आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? संज्ञा उपवाक्य। अभी तीनों होते हैं, कभी इसको डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे। संज्ञा उपवाक्य वो होता है, इसमें मेन संज्ञा होती है। विशेषण वाले में आपको विशेषण मेन दिखेगा। क्रिया विशेषण में आपको उसकी जो क्रिया का जो है विशेषण क्रिया दिखेगा। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताने वाला वाक्य होता है ना, वो होता है हमारा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है? मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है? अगर इसको आप ऑप्शन से एक बार करके देखिए, क्या निषेधवाचक है? नहीं, क्योंकि निषेधवाचक कैसा होता है? नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नकारात्मक सेंटेंस होते हैं। जैसे कि मैंने दूध नहीं पिया, तब होता है निषेधवाचक। आज्ञावाचक, क्या आज्ञावाचक है? इसमें किसी को आज्ञा दी जा रही है? नहीं दी जा रही है। क्या प्रश्नवाचक है? तो ये प्रश्नवाचक भी नहीं है, क्योंकि इसमें ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारा? विधानवाचक, यानी कि सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य है, विधानवाचक। ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। गौरव तुम बैठकर पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है? देखो, क्या निषेधवाचक है? निषेधवाचक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, नकारात्मक नहीं है। विधानवाचक, क्या है? विधानवाचक है? नहीं, ये विधानवाचक भी नहीं होगा। क्या इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है? नहीं पूछा जा रहा। तो ऑप्शन आपका एक ही बचा, आज्ञावाचक। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक नहीं है? तो निषेधवाचक यानी कि नकारात्मक। तो क्या इसमें से कौन सा देखो नहीं है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हमको यहाँ पे सामने दिख रहा है। एक सरल वाक्य है, या विधानवाचक वाक्य कह सकते हैं इसको। मैंने दूध पिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, जो सिंपल हमारे जो वाक्य होते हैं, जिस वाक्य से किसी बात के ना होने, ये तो निषेधवाचक होता है, तो नहीं हो सकता आंसर, है ना। जिस वाक्य से आगे देने का बोल तो आज्ञावाचक होता है। जिस वाक्य से किसी बात का होना पाया जाए, क्या ये होगा? हाँ, ये हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इच्छार्थक वाक्य, जिसमें इच्छा दी जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इसका डायरेक्ट हम आंसर देख लेते हैं।
जिस वाक्य से आशीष के भाव का बोध हो, जिस वाक्य संकेत का बोध हो, संदेह का, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, क्योंकि हम इच्छा करते हैं कि किसी का अच्छा हो, है ना। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अर्थानुसार वाक्य के भेद हैं। तो अर्थानुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं भाई? अर्थानुसार वाक्य के भेद होते हैं हमारे 8। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये ऑप्शन के बेसिस पे आपका हो पाएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि आपकी इच्छा करी जा रही हो, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी इसका होगा, क्योंकि इच्छार्थक वाक्य है। व्याकरण दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, तो क्या होगी भाई व्याकरण दृष्टि के हिसाब से? वाक्य इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे, और 100 वीडियो जैसे कि आपको पता है हमें पूरे करने। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।